हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। एंड गुड मॉर्निंग गाइस। मॉर्निंग का टाइम है और हमारा सुबह जो है 1 घंटे पहले ही हुई थी। एक्चुअली ये 8:30 का टाइम हो रहा है, तो हम लोग 7:30 के राउंड उठ गए थे और फ्रेशनअप वगैरह होके थोड़ी देर बाद, जैसे छुट्टियां चल रही बच्चों की ना, थोड़ा सा आलस सा लगता है, तो थोड़ा सा मतलब ब्रश व्रश करके पानी वानी पी के बैठे ही रह गए। उसके बाद दीदी के आने का टाइम हो जाता है और फिर एक्चुअली मेरा ये रात को ना मैंने सही नहीं किया था सोफ़ा कवर। हम लोग मार्केट चले गए थे तो काफ़ी लेट आए थे, 10 बजे के राउंड आए थे हम लोग घर, तो मैंने ये सही नहीं किया था। तो मैंने सोचा मैं इसे झाड़ के सही कर देती हूँ, क्योंकि बच्चे इस पे खाते पीते रहते हैं, टीवी देखते हैं, तो एक बार झाड़ू लगने से पहले जब क्लीन कर दो ना तो सही रहता है। और कवर भी अच्छे से बिछा दो, दिन भर के लिए तो सही हो जाता है। फिर शाम को जब हम लोग यहाँ पे बैठते हैं, खाते पीते टीवी देखते हैं ना, तब फिर से ये हो जाता है। वैसे मैं रात को ही ये सारा काम करके सोती हूँ, सारा कवर जो है वो सही करती हूँ रात को। तो कल रात मैंने नहीं किया था, तो बस मैं वही कर रही हूँ। मैंने सारे कवर्स उठा उठा के झाड़ के सोफ़े को फिर इसे अच्छे से लगा दे रही हूँ। और ये जब हम अंदर की तरफ इसे खोस देते हैं ना तीनों तरफ से, तो ये थोड़ी देर टिका रहता है। लेकिन बच्चे हैं तो बच्चे तो भाई बदमाशी करेंगे, खेलेंगे कूदेंगे, तो ख़राब तो होगा ही। तो वो खेलते कूदते हैं ना, तो वो मतलब सिकुड़ सा जाता है, सिलवट आ जाती हैं। तो मैं फटाफट सारे कवर्स को उठा के झाड़ के, वो जो भी गिरा होगा, खाए पी रहते हैं बच्चे, वो सब झाड़ पोंछ के फिर से मैं इसको कवर को डाल दूँगी। और कवर डालने से ना काफ़ी अच्छा है, सोफ़ा जो है काफ़ी सेफ़ रहता है। अदरवाइज़ बच्चे जो कुछ भी खाते हैं आके यहीं बैठ के खाते पीते खेलते हैं। और ये देखिए दीदी आ गई। मैंने बोला बस 2 मिनट, बस एक रह गया है, मैं जल्दी से कर देती हूँ। और उन्होंने लाइट ऑफ़ कर दिया, क्योंकि उन्होंने कैमरा नहीं देखा था। मैंने बोला लाइट ऑन करिए, बहुत अंधेरा हो गया। तो आजकल ना लाइट से इरिटेशन होने लगी, मतलब गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है जिसकी कोई लिमिट नहीं, इतनी गर्मी लगती है, मतलब इतना दिमाग ख़राब होता है। तो वही वो लाइट बंद कर दी कि लाइट से भाभी बहुत गर्मी लगती है। तो मैंने बोला अच्छा बस 2 मिनट हो गया है, मैं जा रही हूँ, आप करो। फिर मैं फटाफट करके, और ये दोनों टेबल का रह गया है, फिर यही सही करके फिर उसके बाद मैं इस रूम का क्लीनिंग बाद में करूँगी, जब दीदी झाड़ू पोछा कर लेंगी। तो अभी वो लगा रही हूँ। जब काम करते रहो ना दो लोग, तो फिर एक का मन नहीं लगता है, मतलब ये लगता है कि सही से काम नहीं हमारा हो रहा है। तो तब तक मैंने क्या किया, सारे दरवाजे वगैरह बंद करके यहाँ की एसी खोल दी है। यहाँ ठंडा रहता है काफ़ी, तभी मैं किचन में काम कर पाती हूँ गर्मियों में। नहीं तो किचन में तो काम करना मतलब इतना मुश्किल हो गया है, इतनी गर्मी लगती है। इसी वजह से मैं अपना जो है किचन काम करने के लिए यहाँ की एसी खोल देती हूँ, और काफ़ी ठंडा रहता है। फिर हम लोग बैठ के यहाँ अपना नाश्ता पानी जो भी काम होता है यहीं पे करते हैं। और फिर ये मेरे पास कल रात में हमने मशीन लगाया था, तो कुछ कपड़े थे जो, आजकल तो कपड़े 2-3 घंटा में ऐसे ड्राई हो जा रहे हैं ना कि पता ही नहीं चलता। तो मैंने सोचा कि मैं ये सब फ़ोल्ड कर देती हूँ। तो ये सारे कपड़े रखे थे, मैं झटपट से इन्हें फ़ोल्ड कर दूँगी और इनके प्लेस पे लगा दूँगी। और डेली फ़ोल्ड करते रहो, डेली धुलते रहो ना, तो कपड़े बहुत ज़्यादा कलेक्ट नहीं होते हैं। वैसे मशीन में काफ़ी कपड़े जो है और कलेक्ट हो गए हैं, बिकॉज़ हमने बेडशीट वगैरह चेंज करा है। तो मैं वो शाम को लगाऊंगी, अभी नहीं लगाऊंगी। तो पहले मैं इन्हें सारा इनके प्लेस पर रख देती हूँ। उसके बाद कपड़े उपड़े लगाने के बाद मैं आ गई थी किचन में, और फिर अब नाश्ता बनाएंगे। और इतना पसीने से मैं लथपथ हो गई थी काम करते करते, इतनी गर्मी लग रही थी। अब जाके थोड़ा सा ठंडा ठंडा सा लग रहा है, क्योंकि एसी भी एकदम से तो नहीं कि बर्फ़ फेंकने लगेगा, उसको भी थोड़ा टाइम लगता है, और थोड़ा सा बड़ा एरिया पड़ जाता है ना। तो वैसे तो ये 2 टन की एसी है, इस वजह से ना काफ़ी चिल्ड कर देता है यहाँ पे। लेकिन अभी हमने चलाया है, 10-15 मिनट हुआ, तो इसे थोड़ा टाइम लेगा अच्छे से ठंडा होने में। और वैसे भी आप गैस के सामने काम करो ना, तो गर्मी तो कुछ ज़्यादा ही लगती है। तो इसीलिए मुझे ना पर्सनली गर्मी बहुत लगती है। इतने पसीने मुझे होते हैं ना, बचपन से ही मुझे गर्मी बहुत लगती है।
तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ स्प्राउट्स। मेरे पास रखे थे चने और मूंग के, तो उसे मैं बस ऑयल में, सरसों के ऑयल में जीरा और हरी मिर्च का तड़का देके बस ऐसे ही नॉर्मल फ्राई कर लूँगी। फिर अनियन और लेमन डाल के और फिर खाएंगे हम लोग चाय के साथ, तो काफ़ी अच्छा लगता है। अब चाहो तो पानी डाल के भी छौंक लगा सकते हो, थोड़ी देर पकने देंगे, लेकिन हम ऐसे ही फ्राई कर रहे हैं, पानी वानी डाल के नहीं छौंक लगाएंगे। और इधर हस्बैंड जी बना रहे हैं चाय। 2-3 दिन से वो हम लोग इतना ज़्यादा काम में लग जाते हैं ना, कभी ये क्लीनिंग कभी वो क्लीनिंग, जब ये देखते हैं मैं एकदम ज़्यादा काम में लगी हूँ ना, तो चाय बस चढ़ा देते हैं और नाश्ता बोलते हैं चलो तुम बनाओ, मैं चाय चढ़ा रहा हूँ। तो इन्हें वैसे कुक करना कुछ नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, खाना वाना बनाना वो मैं ही बनाती हूँ, बस चाय बना लेते हैं, सिर्फ चाय। तो यहाँ पे देखिए हमारा स्प्राउट्स काफ़ी अच्छे से हो गया था, बस मैंने इसे थोड़ा सा फ्राई कर लिया है। इसमें प्याज, मिर्च और नींबू निचोड़ के हम लोग खाएंगे। और फिर से मैंने स्प्राउट्स होने के लिए रख दिया है। रात ही मैंने मूंग दाल और चना सोख कर दिया था। सुबह हम इसका पानी निकाल के अच्छे से धुल लिए हैं। अब इसमें हम ये मेरे पास अभी मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया है स्प्राउट्स मेकर, काफ़ी अच्छा है। मूंग दाल का जो स्प्राउट्स है वो तो सुबह आप रखो शाम तक में काफ़ी निकल जाता है। चना जो है वो 1 दिन पूरा लेता है निकलने में, इतना अच्छा निकल जाता है। फिर मैंने उसमें रख दिया, अब वो रेडी हो जाएगा 1-1.5 दिन में, फिर उसे मैं फ्रिज में रख दूँगी। तो फिर आ गई थी मैं बैठ के मैं लिविंग रूम में। आज मुझे ये पूरे विंडो जो है वो क्लीन करना है। एक्चुअली ये 10 to 12 डेज़ हो गई, इधर मेरी तबीयत ख़राब हो गई, टाइफाइड वगैरह हो गया, तो मैं नहीं कर पाई। वैसे पूरा डस्टिंग वगैरह तो करती थी, लेकिन ये नहीं कर पाई थी मैं। तो मैंने सोचा कि आज मैं इसे अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि इसमें जो लोहे की रेलिंग लगी हुई है, जाली लगी हुई है, इस पर इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी बैठ जाते हैं ना, इतना ज़्यादा गंदा गंदा दिखता है ये बिल्कुल। और मैं इसलिए भी इसे ज़्यादातर क्लीन करती हूँ ना, क्योंकि बाबू कभी कभी खिड़की, ये जो विंडो है खोल के यहाँ पे खड़े होके बाहर देखता है, खेलता है, तो बहुत मतलब घिन सा आता है कि उसे कोई नुकसान ना करे धूल मिट्टी गंदगी से। तो मैं ये पोंछती रहती हूँ। वैसे मैं मतलब 4-5वें दिन में साफ़ करती रहती हूँ, लेकिन मुझे इधर काफ़ी टाइम हो गया, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो फिर मैंने सोचा आज मैं क्लीन कर रही थी। मैं बेटर फील कर रही थी। और अभी इसके 1 दिन पहले मैंने बाबू के रूम की पूरी डीप क्लीनिंग करी हुई है हम लोगों ने मिलके। और आपने वो ब्लॉग देख लिया होगा। तो अब मैं इस रूम की पूरी विंडो वगैरह अच्छे से क्लीन करूँगी। और मैंने एक माइक्रोफाइबर का क्लॉथ ले लिया है, उसे मैं बार बार गीला करके धुल के ला रही हूँ। एक विंडो क्लीन करने के बाद धुल दे रही हूँ। और इसको मैंने खोला तो ना, इस पर यहाँ पे एक छिपकली थी, और छिपकली ने इतनी गंदगी मचा रखी थी, छिपकली की पोटी मतलब पड़ी थी। मुझे इतनी घिन आती है, इतनी घिन आती है। लेकिन पहले शादी के पहले जहाँ मैं देख लेती थी, हाँ ये छिपकली, यहाँ छिपकली ने गंदगी करी है, उस जगह को मैं देखती तक नहीं थी, मम्मी जब तक क्लीन नहीं करती थी। लेकिन अब शादी हो गई है, अब मम्मी कहाँ आएंगी ऐसे छोटी छोटी चीज़ क्लीन करने के लिए। अब तो खुद से ही करना होगा, क्योंकि अब हम बड़े हो गए हैं, शादी हो गई है हमारे। मतलब नखरे तो उठाने वाले हैं हस्बैंड, लेकिन इतना नहीं कि छोटी सी चीज़ देखो वो क्लीन करने लग जाए। तो मम्मी करती थी पहले, मैं बिल्कुल नहीं करती थी। लेकिन मैंने झाड़ू लाया, उसको साफ़ किया, फिर उसके बाद कपड़े से मैंने अच्छे से क्लीन किया, और मेरा पूरा जो ये विंडो है वो अच्छे से क्लीन हो गया है। उसके बाद हम यहाँ के करेंगे डस्टिंग। और ये मैंने अभी कारपेट ब्रश लाया हुआ है। इसके पहले ग्रॉसरी हमने शॉपिंग करी थी ना, तो हमने ये मॉल से लाया हुआ था। काफ़ी अच्छा ब्रश है, बड़ा सा है, तो इससे ना काफ़ी अच्छे से इसमें जो भी रहता है वो निकल जाता है। और मैं कैसे बैठ के पूरा क्लीन कर रही थी, बाबू उठ के आ गया है। और फिर मैंने कारपेट क्लीन किया, फिर इस रूम की डस्टिंग करूँगी। और जो टीवी यूनिट वगैरह है, सेंटर टेबल वगैरह है, वो तो मैं डेली ही क्लीन करती हूँ, मतलब डस्टिंग करती हूँ। तो यहाँ पे फिर मैंने टेबल वगैरह लगा दूँगी। और उसके बाद फिर इस रूम की करूँगी डस्टिंग। और पहले हम उसको झाड़ू से निकाल देते हैं, जो गंदगी हमने उधर लगा दी थी, इसको झाड़ू से निकाल के फेंक देते हैं। फिर डस्टिंग करके एक बार मैं इस रूम में फिर से पोछा मारूंगी, क्योंकि मुझे ना बहुत अजीब सा लगता है, घिन सा लगता है। और थोड़ा सा विंडो वगैरह क्लीन करी हूँ ना, तो थोड़ा सा धूल सा हो गया था, तो एक बार पोछा लगा दूँगी ना, वो क्लीन हो जाएगा एकदम से।
और ये देखिए फिर मैंने कॉलिन ले लिया है कपड़े से, कपड़े की हेल्प से अच्छे से डस्टिंग कर देंगे। और ये बाबू साहब मेरे जा रहे हैं, वो देखिए जैसे देखते हैं बच्चे माँ को वैसे ही करना सोचते हैं। और वो बैठ के देखिए कारपेट क्लीन कर रहा है, जैसे जैसे उससे बन रहा है क्लीन कर रहा है। फिर मैं झटपट से ये सारी चीज़ें क्लीन कर दी हूँ। और वो ड्रॉर खाली, एक्चुअली हम लोग खाली ही रखते हैं क्योंकि बाबू सारा सामान निकाल के फेंकता है, खाली रहता है ना तो सही रहता है। फिर मैंने ये सेंटर टेबल क्लीन कर दिया। वैसे तो ये शाम को भी मैं करती हूँ क्योंकि बच्चे इसे खा पी के गिरा देते हैं ना, तो मैं गीले कपड़े से एक बार पोंछ देती हूँ। और ये देखिए डिश कैमरा नीचे ही था, मैं भूल गई ऊपर करना। डिश का जो रखा है वो तार हिल गया था, तो मैंने सही किया, डिश नहीं आ रहा था। उसके बाद फिर लगा दूँगी इस रूम में पोछा, तो ये रूम की जो क्लीनिंग है वो डन हो जाएगी। और बहुत ज़्यादा डीप क्लीन तो नहीं किया है सभी चीज़ों को, बस कवर वगैरह सही किया है, विंडो क्लीन किया है। फिर उसके बाद लगा दूँगी पोछा। रूम की क्लीनिंग करने के बाद तो मैंने सब जगह की क्लीनिंग मतलब डस्टिंग वगैरह करी, आंगन की, रूम्स की, सारे बाहर और सारे मैंने क्लीन किया, डस्टिंग किया। फिर मैं चली गई थी नहाने, नहा के आई, फिर मैंने पूजा किया, मंदिर में पूजा किया। फिर मैं बाहर जाके तुलसा मैया जी का पूजा करके आई और उसके बाद आ गई थी मैं लंच बनाने। एक्चुअली मैं सब्ज़ी ना छौंक के चली गई थी, मतलब सब्ज़ी चढ़ा के चली गई थी, आलू की भुजिया। तो सब्ज़ी मेरी धीमे आंच पे पक रही थी, सब्ज़ी मेरी हो गई है। और फिर नहा के आई, मैंने सब्ज़ी को भून दिया था। उसके बाद फिर मैं दाल चावल चढ़ा दी हूँ, अरहर का दाल चावल। उसके बाद कुछ ग्रॉसरी आई थी बनिया अंकल जी के यहाँ से, मैंने ऑर्डर किया था। और ये मसूर की दाल है, मैंने सोचा आ जाएगा, लेकिन ये नहीं आया क्योंकि पुराना थोड़ा सा बचा था, तो मैंने सोचा मैं ऐसे रख देती हूँ पॉलीथीन में, फिर पहले वो बना लूँगी फिर ये खोलूँगी। फिर नहीं आया, फिर मैंने खोल के इसमें जितना आया भर दिया है। और जो पुराना वाला है इसी के ऊपर रख दूँगी, जब बनाऊँगी तो पहले जो पुराने वाले हैं वो यूज़ करूँगी, उसके बाद फिर जो फ्रेश है वो यूज़ करूँगी। तो कुछ दाल चीनी, अरहर की दाल चीनी, मटर, सोया चंक्स, चना, जीरा, यही सारी चीज़ें ख़त्म थी, तो वही मैं मंगाई थी। तो मैं सारा अरेंज कर रही हूँ और फिर डिब्बों में भर रही हूँ। फिर मैंने सारी चीज़ों को अरेंज किया और जो जो अभी काफ़ी बचे हैं ना वो मैं ऐसे ही रख दे रही हूँ। जब डिब्बे में ख़त्म होगा फिर मैं इसे फ़िल करूँगी, क्योंकि पुराना फिर ख़राब होने लगता है, उसमें डाल दो तो। फिर ये सोया चंक्स अभी थोड़ा सा डिब्बे में है, जब वो ख़त्म हो जाएगा तब मैं इसमें भरूँगी। अभी मैं ऐसे ही रख देती हूँ। और ये दाल का डिब्बा ख़त्म हो गया था दाल, तो मैंने दीदी को दिया था, उन्होंने धुल दिया था। अब इसको पोंछ के अच्छे से ड्राई करके फिर मैं इसमें अरहर का दाल ऐसे पॉलीथीन सहित रख दे रही हूँ, बिकॉज़ नीचे थोड़ा सा ना सीलन सा है तो ख़राब होने लगती है दाल। और चीनी भी मैंने ऐसे ही रख दिया क्योंकि उसमें पुराने चीनी नीचे हैं, और जब ख़त्म कर दूँगी तब पलटूँगी। और फिर मैंने मंगाया था भुना ज़ीरा पाउडर, तो मैं भुने ज़ीरे पाउडर को खोल के और इसमें भर दूंगी। सारे मसाले कल मैंने इसमें फ़िल किए थे, बस जीरा पाउडर नहीं था। मैंने सोचा था मैं घर में ही पीस लूँगी जीरा भून के। फिर मैंने ग्रॉसरी ऑर्डर कर रही थी तो मैंने सोचा कि मैं मंगा लेती हूँ भुना जीरा पाउडर, तो सही लगता है। थोड़ा सा सब्ज़ी वगैरह रायता में, मट्ठे में डाल के पी लो ना तो काफ़ी अच्छा फ्लेवर लगता है। तो मैंने इसको डिब्बे में भर दिया अच्छे से। और उसके बाद इधर मेरा दाल चावल हो रहा है, फिर मैं बनाऊंगी रोटियां, सैलड कट करूंगी और फिर हमारा खाना हो जाएगा। फिर उसके बाद मैंने जूस पिया, मौसमी जूस मेरे लिए हस्बैंड लेके आते हैं तो मैंने उसको पिया। और मैं यहाँ पे रोटियां बनाने लग रही हूँ और हस्बैंड अभी पूजा कर रहे हैं। पूजा करके फिर उन्हें फटाफट खाना लगा दूँगी, वो खाना वाना खा के शॉप के लिए निकल जाएंगे। फिर मैं अपना क्लीनिंग वगैरह सारा करके खाना बनाने के बाद फिर मैं झाड़ू पोछा यहाँ पे लगाऊंगी। अभी थोड़ा सा गंदा हो गया, झाड़ू पोछा वगैरह लगा के फिर मैं आराम से ही अपना खाना खाऊंगी। पहले मैं हस्बैंड की थाली लगा दूंगी और फिर यहाँ पे देखिए हमारी रोटियाँ जो है फुली फुली रोटियाँ वो बन गई हैं। दाल में सिर्फ तड़का देना है और रोटियाँ बनानी है, बाकी चावल सब्ज़ी हमारा बन गया। उधर मैंने सैलड भी कट करके रख दिया है। और इधर बाबू सब लोग नहा धो लिए हैं, अब हस्बैंड भी पूजा कर ही चुके हैं। और फिर मैं जल्दी से रोटियां बना के गैस वैस क्लीन कर लूँगी। उसके बाद फिर अभी तो मुझे भूख नहीं है, मैं बाद ही में खाऊँगी।
और मॉर्निंग से जो दोपहर का टाइम होता है काफ़ी हेक्टिक हो जाता है, काफ़ी काम हो जाता है। उसके बाद फिर फुल डे इतना काम नहीं रहता है जितना मॉर्निंग के टाइम पे काम रहता है। दोनों बच्चे भी हैं, उन्हें नहलाना धुलाना खिलाना पिलाना, बहुत सारे काम हो जाते हैं। और ये देखिए दोनों लड़ रहे हैं, वही मैं डांट रही थी तुम लोग हट जाओ गैस के पास से। और इधर मेरा दाल भी हो गया है। मैं इस पर सिंपल सा तड़का लगाऊंगी जीरे और मिर्च का। देसी घी में मैंने सिंपल सा तड़का लगा दिया है, थोड़ा सा हींग डाल के हमारी दाल टेस्टी सी दाल रेडी है। कभी कभी ना सिंपल दाल खाने का मज़ा ही कुछ और है, बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। और फिर दाल हमारा रेडी है। और उसके बाद मैंने खाने को ना साइड में रख दिया है। मैंने सोचा मैं झटपट से गैस क्लीन कर लेती हूँ, जब तक कि हस्बैंड कपड़े वगैरह अपना पहन रहे थे, तैयार हो रहे थे, तब तक मैंने सोचा मैं क्लीन कर लेती हूँ, क्या फालतू में खड़ी हूँ। और जैसे ही मैंने गैस उठाया, अब देखिए छोटी सी छिपकली, पूरा खाना बन गया, नाश्ता बन गया, लेकिन ये छिपकली ना ऐसे ही नीचे थी, पता ही नहीं चला। फिर हस्बैंड बोले तुम नीचे, फिर वो नीचे घुस गई जाके। फिर बोले तुम ऊपर ऊपर से कर लो, अभी मत करो, अभी मैं खाना सारा जब यहाँ से हटा लेना तब मैं करूँगा, नहीं खाने में चली जाएगी, फिर खाना वेस्ट हो जाएगा। फिर मैंने नहीं छेड़ा, मैंने ऊपर ऊपर से क्लीन कर लिया। डर तो इतना लग रहा था, लेकिन छोटी सी थी ना इसलिए ज़्यादा डर नहीं लग रहा था कि उससे बड़ी तो मैं ही हूँ, क्या ही करेगी मेरा। तो फिर मैंने क्लीन किया गैस वगैरह। अब लगाऊंगी झटपट से हस्बैंड की थाली, जब वो खा लेंगे तो फिर झाड़ू पोछा करके। और फिर मैंने इधर ग्लूकॉन डी पी लिया थोड़ा सा, और थोड़ा सा आजकल लिक्विड पीती रहती हूँ, डॉक्टर ने सजेस्ट किया है कि लिक्विड थोड़ा सा पीती रहा करो। ये मेरा है भुजिया, और फिर उनकी प्लेटिंग करती हूँ, हमारा खाना रेडी है। तो चलिए इसी के साथ मैं इस वाले ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा, जिससे आपको मेरी सारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज। और ये आज का हमारा लंच टेस्टी सा सिंपल सा सैलेड हस्बैंड ले गए।